अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। जिसे कुछ नहीं चाहिए और जिसे सब कुछ चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? उसे तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। केवल उस भगवान का ध्यान करना चाहिए, उस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसे भगवान का भजन करना चाहिए। उसे सब कुछ मिलेगा, उसे भगवान भी मिलेंगे। उसको भटकना नहीं चाहिए। जैसे सुनो, एक दार्शनिक हुए बड़े, उनका मैंने कहीं सुना पढ़ा, तो वो क्या करते, वो अपनी माँ के साथ रहते। तो अपनी उनकी जो माँ थी, उन दार्शनिक माँ से ना, उनको क्या था, उनकी माँ को फूल पौधों का बड़ा शौक था, बगीचे का बड़ा शौक था, बगीचे का बड़ा सुंदर शौक था। वो नित्य अपने बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगाती, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उसने लगाए होते, नित्य उनको पानी देती। वो बालक भी देखता कि मेरी माँ बड़ी सेवा करती है, वही माँ को खूब देखता कि कैसे मेरी माँ इन पेड़ों की, इन पौधों की सेवा कर रही है। एक दिन क्या होता, उसकी माँ बीमार पड़ जाती। जब बीमार होती तो अपनी माँ के पास जाता, उसकी माँ रोने लगती। माँ रो रही है। बच्चे ने पूछ लिया कि माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम अब रो मत। माँ ने कहा, अरे मैं ठीक होने के लिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, अरे मैं बीमार पड़ गई, मेरा चलना फिरना बंद हो गया। अरे मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, मुझे जो चिंता तो है कि मेरे पेड़ पौधों को जल कौन देगा, मेरे बगीचे में मेरे फूल पौधों को जल कौन देगा। माँ, बेटे ने कहा कि माँ मैं दूंगा ना, कल से मैं जल दे करके आऊंगा सबको। और माँ से क्या करता, बगीचे में जाता, हर पेड़ पौधों को एक एक पत्ती को पकड़ पकड़ करके जल पिलाता, एक एक फूल को जल पिलाता, खूब सेवा करता। बोले मैं अपनी माँ का काम करूंगा। एक एक टहनी, एक एक पत्ते को जल पिलाता। जब बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद माँ जब ठीक हो गई, माँ ने सोचा अब मैं अपने बगीचे को आज देख करके आऊं। बेटे ने कहा कि मैंने बहुत सेवा की है, एक एक पत्ते को मैंने जल पिलाया। जैसे माँ बगीचे में गई तो माँ आज फिर रोने लगी। माँ इसलिए रोने लगी क्योंकि माँ ने देखा कि उसके बगीचे के पेड़ पौधे सब पेड़ सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, सब सूखे पड़े हैं पेड़। माँ रोने लगी, बेटा भी रोने लगा, कहने लगा माँ मैंने तो खूब जल पिलाया, मैंने खूब पानी पिलाया, न जाने क्यों सूख गए। माँ ने कहा बेटा बता तूने कैसे पानी पिलाया। तो माँ उससे ने कहा मैंने एक एक पत्ते को पकड़ करके पानी पिलाया। माँ ने कहा अरे पागल, तूने यही तो गलती कर दी, एक एक पत्ते को पानी पिलाने की जरूरत थोड़ी ना थी। तो केवल इनकी जड़ों में यदि पानी डाल देता तो ये पत्ते पेड़ पौधे अपना हरे भरे रहते। तूने पत्तों को जल नहीं डालना था, तूने तो केवल जड़ में जल डालना था। कहने का मतलब यह है हम सब में पेड़ पत्तों पर खूब पानी डालते हैं लेकिन जड़ पे नहीं डालते। कहने का मतलब पेड़ पत्ते क्या हैं, ये भिन्न भिन्न शाखाएं जो बनी हुई हैं, सब बटे पड़े हैं भाग, लेकिन हम उस तत्व को नहीं जानते कि ये सब तो एक ही हैं। अरे वो भगवान कृष्ण ही तो नरसिंह बने, वो भगवान कृष्ण ही तो राम बने, वो भगवान कृष्ण ही तो कपिल बने, वो नारायण ही तो जड़ हैं। बोले वो नारायण ही जड़ हैं और सब उसकी शाखाएं और उसकी टहनियां उसके पत्ते हैं। हमें तो अन्य में न भटक करके केवल जड़ को पोषण करना चाहिए, उस जड़ को भजना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदिः, ऐसा बता दिया। और आगे बताया कि हमें पूरे मनोयोग से भगवान का भजन करना चाहिए, हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान
को एक मान करके उसको हृदय में धारण करके उसकी वंदना करनी चाहिए।